पति ब्रह्मचारी। सूरज, सूरज, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं जानती थी बिंदिया तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत तोड़वाना चाहती है, इसलिए ये सब। ईशा जी, मैं जानता हूँ कि आपने मेरा हाथ नहीं जलाया, बल्कि मेरा ब्रह्मचर्य टूटने से बचाया। वैसे ईशा जी, एक बात पूछूं, क्या आप नहीं चाहते कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत टूटे? सूरज, तुम्हारा ब्रह्मचर्य तुम्हारी पहचान है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पहचान तुमसे जबरदस्ती छीनी जाए। ईशा जी, आपने एक बात पर गौर किया? बाबूजी बिंदिया पर अंधा भरोसा करने लगे। जल्द से जल्द हमें बिंदिया की सच्चाई सभी के सामने लानी होगी कि आखिर वो इस घर में किस मकसद से आई है, तब जाके ये नाटक खत्म होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है ईशा जी। एक मिनट। बिंदिया मुझसे अकेले में आके मिल, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी आई। अब देखिए ईशा जी, आगे क्या होता है। हाँ, हमें बिंदिया का सच पापा के सामने लाना ही होगा। लेकिन सूरज, तुम सावधानी रखना, बिंदिया इस वक्त कोई भी चाल चल सकती है। हाँ, फिक्र मत कीजिए ईशा जी, बस मुझ पर भरोसा रखिए। अरे काव्या बहू, खाने की तैयारियां करो, मैं भी आई जी। बाबू, ठंड की पहली मटर कितनी मीठी होती है। लो, तुम भी खाओ। जी मोनिका जी, एक बार माँ बन चुकी है, दोबारा बनने वाली है, लेकिन जरा भी अक्ल नहीं है। अरे इतनी सर्दी पड़ रही है, एक शॉल तो ओढ़ सकती ना कम से कम। खुद तो बीमार पड़ेगी, बच्चे पे भी असर पड़ेगा। पता है, चोरी चोरी चुपके चुपके मटर खा रही है, पर दोबारा ऐसी हरकत करते देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खाना ही है, तो ले प्यार से खा, अच्छे से खा, हैं? और सुन, भजन कीर्तन भी कर लिया कर, बच्चे पे थोड़ा अच्छा असर आएगा, समझी? जी मम्मी जी। जय दुर्गे माता। आदिति, हाँ माँ। इधर आना। हाँ, क्या? अरे बाकी बिहारी, जरा सूरज को फोन तो लगा। बिंदिया ने उन दोनों को वहां किस मकसद से बुलाया है पता तो चले। अगर काव्या की ससुराल नहीं होती तो उन दोनों को वहां बिल्कुल नहीं जाने देती। पता नहीं क्या व्यवहार कर रही होगी बिंदिया उनके साथ। लगा फोन, लगा। माँ, मैं फोन लेके आती हूँ। सूरज, तूने बुलाया मुझे? हाँ बिंदिया, ताकि मैं तुझे समझा सकूं कि ये सब बंद कर। कोई भी जिद जिंदगी से बड़ी नहीं होती बिंदिया। आखिर क्या सोचा तूने जो तू बाबूजी से शादी कर बैठी? तेरे और बाबूजी की उम्र में बहुत फर्क है। तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी है, मैं हूं। तूने कहा था ना कि तेरे दिल में मेरे लिए प्यार है। तूने कदर कहाँ की मेरे प्यार की? अरे तू क्या करता मैं? तूने पहले अंधे होने का झूठा नाटक किया, फिर मेरे पाव भाजी स्टॉल को जला दिया। अरे गुस्सा चढ़ गया था मेरे सर पर, और तुझे अच्छे से पता है ना
कि अगर मुझे एक बार गुस्सा आ गया तो ना मैं सही देखता हूँ ना गलत। अरे एक मौका तो दिया होता मुझे शांत होने का, सोचने समझने का। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, दोस्त होने के बाद भी तूने मुझे धोखा दिया। और इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि तू बाबूजी से शादी करने जैसा गलत कदम उठा ले और खुद को गड्ढे में झोंक दे। तो ये बता विद्या, क्या तू वाकई इस शादी में खुश रह पाएगी? हाँ देख विद्या, तेरी एक आवाज पे मैं तुझे गड्ढे से बाहर निकाल सकता हूँ। तू मेरे लिए अब भी मेरी पहले वाली विद्या है, सच कह रहा हूं मैं। हाँ विद्या, मेरा गुस्सा पूरी तरह से शांत हो गया है। बस तू मुझे बता, क्या तेरे दिल में मेरे लिए अभी भी वही एहसास है जो पहले था? बोल विद्या। हाँ ठीक है मैं बात पापा, करता आप यहाँ, आपकी नई बीवी आपको ढूंढते हुए ऊपर कमरे की तरफ गई है। हूँ। अच्छा मैं आता हूँ। नहीं सूरज, तुझे पाने की मेरी ख्वाहिश थी, पर अब सब खत्म। मेरी वो बेवकूफ़ी मेरा अतीत है और मेरा आज, मेरा ये परिवार, मेरी शादी, मेरे रिश्ते हैं। अब मेरा धर्म मेरे पति की सेवा करना है, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया वो ही है और मैं आज से मिसेस गुलाब हूँ। बिंदिया, तुम दोनों यहाँ अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? मैंने ही सूरज को यहाँ अकेले कमरे में बुलाया था ताकि मैंने उसके साथ जो कुछ भी गलत किया है माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं और इसे ये भी बता दूं कि मेरी ज़िंदगी की हर एक सांस आपसे जुड़ी है और मैं बदल गई हूँ। अब चलिए, हमारे बच्चे हमारे खाने पर इंतज़ार कर रहे होंगे। चलो। सूरज, मैं जानती हूँ कि तेरे दिल में ईशा के अलावा किसी और की जगह नहीं है। तू भी उसे चाहने लगा है और ये बात मैं मान चुकी हूँ, लेकिन एक दोस्त होने के नाते मैं बस तुझसे एक मदद चाहती हूँ। आज के बाद ना मुझे ऐसे दोबारा मैसेज करके मत बुलाना। मैं नहीं चाहती कि मेरे नए रिश्ते पर कोई भी ऐसे उंगली उठाए। ईशा बेटा, नीचे खाना लग गया, आओ। विद्या ने पापा से शादी ऐसे ही नहीं की, कुछ तो वो बड़ा करने वाली है, पर क्या? मैंने आज सबका मनपसंद खाना बनाया है। काव्या बहू, कहाँ जा रही हो? आरव के साथ बैठो। और खुशबू बहू, तुम भी अनुराग के साथ बैठो। ये दोनों बहुएं बाद में खा लेंगी। माँ जी, ये दोनों मेरी बहुएं हैं और मेरी दोनों बहुएं मेरे बेटों के साथ ही खाना खाएंगी। क्यों गुलाब जी, ज़माने के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए? हाँ हाँ, बदलना चाहिए।
लेकिन आज मैंने ईशा और सूरज के बीच एक बहुत खास बात नोटिस की। वो क्या पापा? सूरज को मैंने ही ईशा का बॉडीगार्ड बनाया था और देखो अब तक वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। अच्छी बात है, एक पति का धर्म है अपनी पत्नी की रक्षा करना। मैं भी अपनी पत्नी बिंदिया की सुरक्षा चाहता हूं। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मेरे काम में बहुत जोखिम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक बॉडीगार्ड 24 घंटे बिंदिया के साथ रहना चाहिए। एक ऐसा आदमी जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकूं। और सरजू, अगर इस दुनिया में किसी पर मुझे भरोसा है तो वो तू है। तू बिंदिया का बॉडीगार्ड क्यों नहीं बन जाता? बाबूजी, मैं कैसे? मैंने तो वो काम छोड़ दिया है ना। क्यों, क्या हुआ? दिक्कत क्या है? अरे मैं तुझे अपने काम से नहीं जोड़ रहा हूं, बिंदिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रहा हूं। मान जाना सरजू, अपने बाबूजी की बात नहीं मानेगा। ओह, तो ये है बिंदिया की असली चाल। तुम मेरे साथ तो खड़े हो, लेकिन अपने बाबूजी का कहा नहीं डालोगे, ये जानते हुए भी कि वो गलत डिमांड कर रहे हैं। तुम बिंदिया का बॉडीगार्ड बनने के लिए हाँ कहोगे, है ना? जब से मैंने आपको बाबूजी कहा है, तब से लेके अब तक आपके हर हुक्म को मैंने भगवान का आदेश माना है। लेकिन आज आपका यह आदेश मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा बाबूजी। इसलिए नहीं कि मेरे सामने आपकी पत्नी बिंदिया है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरी पत्नी ईशा जी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिसमें मारपीट लड़ाई झगड़ा हो। और बॉडीगार्ड के काम में तो रोज का ही है लड़ाई झगड़ा मारपीट बाबूजी। वैसे भी बाबूजी, आपने मुझसे कहा था कि सरजू मेरा ये आखिरी काम पूरा कर दे, तो बस वो आखिरी काम मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ खत्म करूंगा बाबूजी। लेकिन ये बॉडीगार्ड वाला काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाबूजी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। मैं एक भरोसेमंद आदमी ढूंढ लूंगा जो आपकी पत्नी जी का बॉडीगार्ड बनने के लायक हो। सूरज ने पहली बार पापा को मना किया है। सूरज भैया ईशा भाभी से प्यार भी करते हैं और उन्हें सम्मान भी देना जानते हैं। इसीलिए आज पापा जी को मना करके सूरज भैया ने अपना सच्चा पति धर्म निभाया है। आज बहुत गर्व होगा ईशा भाभी को अपने पति पर। एक दिन मैं भी इस काबिल बन के दिखाऊंगा और तुम्हें भी मुझ पे प्राउड फील होगा। अरे आप लोगों ने मेरे हाथ की बनी हुई खीर तो ली ही नहीं। आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, मुंह मीठा करना तो बनता है ना। हाँ, मीठे से याद आया, मुझे भी आप सबको मीठा खिलाना है। मुंह मीठा करो मिसेस गुलाब सिंह। अरे खाइए ना, आपके कदम इतने शुभ है कि आपके आते ही एक बहुत अच्छी खबर मिली है। खाइए खाइए। ईशा जी भी ना मौके पे चौका मारना भूलती नहीं है। लगता है आज बिंदिया को बालूशाही खिला खिला कर मार ही डालेंगे। अरे ईशा भाभी, ये तो बताइए कि आखिर खुशखबरी है क्या? हमारे पाव भाजी स्टॉल का इनॉग्रेशन है। रे आराम से, ये लो पानी पियो। खाना गले में अटक जाए तो बात जान पे मनाती है। ये लो पियो पियो। ईशा भाभी, ये तो सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ सूरज, कांग्रेट्स।
आपका इंतजार रहेगा। आइएगा जरूर अपने नए परिवार के साथ। जी जरूर आऊंगी, वादा है मेरा। अब हम चलते हैं। पांच मिनट भैया, 5 मिनट बोल के ना भैया घंटे भर से इंतजार कर रही हो। हाँ, लगता है भाभी से ना एकदम ट्रू वाला लव हो गया है। अभी तो भाभी को छोड़ के कहीं जाने का मन ही नहीं करता आपका। खाना खा के आया है नहीं घर से? हाँ, ये 2 खाने भर का। हाँ, बकवास बंद कर, कुछ भी बोलते रहता है। वो ईशा जी कल पाव भाजी स्टॉल का उद्घाटन है ना, तो बस उसी की तैयारी के लिए जा रहे हैं। अब चाहिए अंदर। अरे आ गई तू बेटा, कैसा रहा वहां सब? सब ठीक था। बिंदिया का व्यवहार कैसा था? वो असल में मुझे काव्या की बहुत चिंता हो रही है। वो बिंदिया किसी साजिश से तो उस घर में नहीं गई ना? क्या मालूम पड़ा उसने गुलाब सिंह से शादी क्यों की? माँ आप घबराइए मत, आप बैठिए, पहले बैठिए। ये लीजिए, आप पानी पिए। काव्या एकदम ठीक है। पर क्या? पर ताईमा, बिंदिया जितनी अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही है ना, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। कुछ भी यार, ये लड़की बचपन से ही इतनी जिद्दी थी और अब लगता है उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। क्या करूं मैं तेरा बिंदिया? ताईमा आप परेशान मत होइए, मैं पता लगा के रहूंगी कि मेरे पापा के साथ शादी करने के पीछे बिंदिया का मकसद क्या है। तेरे रहते हुए मेरी काव्या के साथ उस घर में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, इतना तो एक बाप को विश्वास है बेटा। मैं चलता हूँ, ट्यूशन के लिए लेट हो जाऊंगा। ये बक्सा कैसा है? ताईमा, ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे बिंदिया ने दिया है। इसमें मेरी माँ के गहने हैं। ताईमा, 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 ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरी माँ के गहने हैं, इन्हें आप ऐसे। तेरी माँ का छुआ एक दिन का भी इस घर में नहीं रह सकता। और तुझे पहले भी खबरदार किया था कि तेरी माँ का नाम इस घर में नहीं आना चाहिए। तू जानती है ना मैं तेरी माँ से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्यों उसकी कोई भी चीज इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मर चुकी है तेरी माँ, हम सबकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर भागी थी वो इस घर से। क्योंकि वो भगोड़ी है और तेरी रगों में
उसी का खून बह रहा है। अब मुझे इसी बात का बार बार डर लगता है कि तू कहीं उसी के नक्शे कदम पे ना चल निकले। तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरा सूरज वो टूट जाएगा, बिल्कुल तेरे बाप की तरह। देख, मुझे मजबूर मत कर, कुछ भी ऐसा करने में मजबूर मत कर जिसमें तेरा हित ना हो और ना ही मेरे परिवार का। इसलिए ला, फेंक दे इसे। प्लीज, मेरे पास मेरी माँ की निशानियों में से कुछ ही चीज है, इन्हें रख लेने दीजिए प्लीज। नहीं, तो मुझे ताइमा कहती है ना, मुझे माँ मानती है ना, तो बस तुझे आज चुनना पड़ेगा। तुझे अपनी माँ की निशानियां चाहिए या फिर ताइमा, मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं कभी इन गहनों को नहीं पहनूंगी, ना इन्हें इस बक्से से बाहर निकालूंगी, बल्कि मैं इस बक्से पे ताला लगा दूंगी, कभी पलट कर नहीं देखूंगी। पर ताइमा प्लीज इन्हें मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। याद रखना, आज के बाद अगर ये गहने मेरी आंख के सामने भी आए तो बिंदिया के होते हुए सूरज और ईशा कभी एक नहीं हो सकते। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।